नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मंगवा पुलिस का एक और कारनामा सामने आया। मंगवा थाना के बेलवा पैकान समीप नेशनल हाईवे में 3 अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल लगाकर एक युवक के साथ लूटपाट घटना का अंजाम दिया है। आरोपियों ने पहले युवक से मारपीट की है, इसके बाद पिस्टल लगाकर बजाज की पल्सर बाइक जिसकी कीमत 1,25,000 रुपए की बताई जा रही है, जिसे लूट लिया है। इस घटना के बाद बदमाशों के लूट के शिकार हुए पीड़ित अंशुल कुमार तिवारी निवासी रामपुर नैकिन जिला सीधी अपने साले भागवत तिवारी के साथ 7 जुलाई को रात 10:30 के लगभग मंगवा थाना पहुंचे और घटना को लेकर मौजूद थाना प्रभारी को बताया कि हमारे साथ 3 बदमाशों ने लूट किया और पल्सर गाड़ी छीन लिया है। बावजूद इस घटना के बाद थाना प्रभारी ने गंभीरता से नहीं लिया और पीड़ित रात 1:30 बजे तक अपने साले भागवत तिवारी के साथ थाना में बैठा रहा, जिसका सत्यापन थाना में लगे सीसीटीवी से किया जा सकता है। बावजूद लूट घटना को लेकर पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई और पीड़ित की एक भी नहीं सुनी। इसके बाद लूट के शिकार हुए पीड़ित थाना से चला गया और फिर सुबह 10 बजे थाना पहुंचा। थाना प्रभारी गोकुलानंद पांडे से कार्रवाई किए जाने गिड़गिता रहा। इसके बाद बड़े मुश्किल में दूसरे दिन 8 जुलाई 2024 को 22:15 में लूट के जगह 303 धारा के तहत चोरी घटना की मनमानी तरीके से एफआईआर की गई। बड़ी बात तो यह है कि घटना लूट की हुई और पुलिस ने अपराध चोरी का दर्ज किया। ऐसा क्यों किया यह तो समझ से परे है, लेकिन जिस तरह से मंगवा पुलिस के द्वारा घटनाओं को रोकने की जगह गति बढ़ाए जाने के लिए काम कर रही है, वह सवालों के घेरे में है। एक तरफ पिस्टल लगाकर 3 बदमाशों ने नेशनल हाईवे में लूट घटना का अंजाम दिया और पीड़ित पूरे 14 घंटे तक लगातार एक दिन से दूसरे दिन तक थाना में बैठा रहा और पुलिस पीड़ित का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, बल्कि पीड़ित से उल्टे सीधे सवाल करके लटकाते रहे। अंततः पुलिस ने बड़े मुश्किल में अपराध भी दर्ज किया तो लूट की जगह चोरी का, जबकि पुलिस से बार बार पीड़ित लूट घटना की पूरी कहानी बता रहा है। बावजूद मंगवा थाने की पुलिस ने स्वयं की कहानी बनाकर लिखकर चोरी की एफआईआर दर्ज किया। एक तरफ पुलिस के द्वारा गंभीर अपराधों को छुपाकर स्वयं अपराध कर रही है, तो दूसरी तरफ अपराधों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। क्या मंगवा पुलिस का यही चरित्र है? दूसरी तरफ इस थाना में फरियादियों को प्रताड़ित करने थाने का चक्कर लगवाए जाने के लिए मजबूर किया जाना पेशा बनते देखा जा सकता है। सवाल उठता है कि क्या जिले के पुलिस अधिकारी मंगवा थाना प्रभारी के लिए इस तरह का काम किए जाने के लिए छूट देकर रखा गया है कि घटनाओं को इसी तरह छुपाएं और जब पीड़ित थाना पहुंचे तो उस पर समय रहते कार्यवाही न करे। शायद यदि पुलिस सूचना के बाद त्वरित मंगवा पुलिस नाकेबंदी करते हुए मौके का विजिट करती तो लूट की घटना बरामद किया जा सकता था। बेफिक्र मंगवा पुलिस को किसी के साथ इस तरह के गंभीर वारदात हो जाए इसके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी क्रम में 2 दिन पहले मंगवा थाना में एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ जिला बदर एवं हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने खुलेआम मारपीट करके बाइक छुड़ा ली थी और अपने दूसरे बाइक में बैठाकर 3 लोगों ने मिलकर अपहरण घटना का अंजाम देते हुए रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के सागरा मोड़ के पास अधमरा करके छोड़ गया था और जब पीड़ित थाना पहुंचा तो समय से एफआईआर न करके उसे दूसरे थाने का घटना बताकर दौड़ाते रहे और अपहरण कर ताओ के पिटई से जख्मी पीड़ित युवक इस थाने से उस थाने फुटबॉल की तरह उछलता रहा। मीडिया के पास मामला पहुंचने के बाद थाने की पुलिस ने 14 घंटे लेट बाद अपहरण की धारा न लगाकर साधारण मारपीट धाराएं के साथ कार्यवाही की। वही थाना की महिला पुलिस आरक्षक के द्वारा मां बहन की गंदी गालियां भी दी, जबकि इन तमाम घटनाओं को पुलिस अधिकारियों के सामने परोसाते हुए दिखाया जा रहा है। बावजूद मंगवा की आदमखोर पुलिस थाना के लिए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मेहरबान है या नहीं, लेकिन सवाल तो कई तरह के उठ रहे हैं। इस घटना के बाद लूट का शिकार हुए पीड़ित एवं पीड़ित के साले भागवत तिवारी के द्वारा लगातार मंगवा थाना का चक्कर काटा जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पीड़ित के साले भागवत तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे जीजा अंशुल कुमार तिवारी मंगवा में एक प्राइवेट बैंक में नौकरी के
लिए एग्जाम देने आए थे। इसके बाद घर लौटकर अपने निवास सीधी जिले के रामपुर नैकिन जा रहे थे और इसी बीच लूट घटना हो गई। घटना के बाद हमारे जीजा ने मुझे सूचना दी और हम भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद थाना पहुंचे, लेकिन थाना में किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? भागवत तिवारी, कहाँ के रहने वाले? रामपुर नैकिन। क्या घटना हुई है? और इंटरव्यू देके मनगवा से जीजा जी रात में घर जा रहे थे, जिनका नाम है अंशुल कुमार तिवारी। तो बिलवा के पास 3 लोग आए, गाड़ी को ओवरटेक किए। इसके बाद गाड़ी जीजा जी स्लो किए तो फिर उनके यहाँ पास कट्टा लगा के और गाड़ी लूट के ले गए, जिसकी सूचना मैंने मनगवा थाना में दी। उसके बाद रात को 10:30 बजे मनगवा थाना में सूचना दी, तो वहाँ से 1:30 बजे तक बिठाए रहे मुझे। इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर वो बोले कि सुबह में आना, तो मैं सुबह 10 बजे वहाँ पहुँचा और 10 बजे से बैठाए मेरी रिपोर्ट 4 बजे मिली। क्या रिपोर्ट लिखी? क्या आपने बताया? मैं बताया कि 3 लोग आए, कट मार के मेरी बाइक कट्टा तान के छड़ा के ले गए, लेकिन वो लोग, मैं कुछ दूसरा बता रहा था, लेकिन वो लोग लिखे कुछ दूसरा। जब मुझे रिपोर्ट मिली उसके बाद फिर मैं 3-4 बार थाने पे आ गया हूँ, लेकिन वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। रिपोर्ट में क्या लिखे उन लोगों ने? रिपोर्ट में ये लिखे हैं कि फ्रेश होने के लिए 15 मिनट के लिए चले गए थे। इसके बाद फिर वो आए तो वहाँ से गाड़ी चोरी हो चुकी थी। जबकि हुआ क्या था? जबकि हुआ ये था कि 3 लोग आए, ओवरटेक किए, कट मारे। इसके बाद गाड़ी को स्लो किए, फिर उनको 2 लोग पकड़ लिए और एक कट्टा यहाँ पास रख के लूट लिए गाड़ी में। आपके साथ लूट हुई और रिपोर्ट चोरी की लिखी गई? जी। आप जो बोल रहे थे FIR करने के लिए, क्या वो नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया सर। आप जब थाना आए तो कौन मिला? सर TI सर मिले थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अंदर जाके रिपोर्ट लिखवाओ। फिर क्या किया? फिर रिपोर्ट में मैं कुछ दूसरा बता रहा था, लूट की रिपोर्ट लिखवा रहा था, लेकिन वहाँ से वो अपने मन का लिखे वहाँ पर। आपकी जीजा जी कहाँ इस समय? इस समय वो ट्रेनिंग के लिए टीकमगढ़ गई काहे हैं। की ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर ये जो लोन वगैरह होती है, इसके लिए इंटरव्यू था। यहाँ आए थे तो जा रहे थे घर, रामपुर नैकिन जा रहे ये थे। घटना कितने तारीख की है? घटना 7 तारीख की है, रात 9:30 बजे की घटना है। इसी महीने 7 तारीख की? जी। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं न्याय चाह रहा हूँ सर। क्या क्या पुलिस के पास आप इतनी बात पूछते और अधिकारियों से क्या कर रहे हैं? अधिकारी सर कुछ एक्शन नहीं ले रहे। मैं 4-5 बार थाने में आ चुका हूँ, लेकिन वो लोग हर दिन ये बोल के वो कर देते हैं कि जाओ घर मिल जाएगी। मैं गरीब आदमी हूँ, वहाँ से हर दिन 500 का तेल डलवा के यहाँ नहीं आ सकता हूँ। रामपुर नैकिन जो कि यहाँ से 70-80 किलोमीटर पड़ता है। आप इसकी शिकायत SP के यहाँ कब करने जा रहे हैं? SP के यहाँ जाएंगे सर। अब यहाँ नहीं सुनेंगे तो SP सर के पास जाएंगे।